Let's pull my breast milk together. Today is 29 September. So this is what I got in the morning and this is what I got in the evening. So evening I got around 250. Morning is around 300. And अभी night का देखती हूँ. It's still in the pumps. I have not yet poured it. Oh, look at the fat plaque. So दिवाली की सफाई चल रही है. And I'm not getting enough time to pump, but I have to find time to pump. I'm not consistent with my diet since 2 days. Like I have not had oats, jeera water bhi nahi hua because Saturday Sunday is the only days I can do the cleaning क्योंकि बाकी के टाइम पे I'm also working. So एक बार अगर आपका मिल्क सप्लाई स्टेब्लिश हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती. लेट्स सी हाउ मच आई गॉट इन द इवनिंग, मतलब नाइट 10 PM पावर पम्प. एंड अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं एक्सक्लूसिवली पम्पिंग ममा नहीं हूँ. आई डू ब्रेस्ट फीड माई सन एंड आई एम 4.5 months पोस्टपार्टम नाउ. मेरे को हमेशा से इतना सप्लाई नहीं था, ओवर सप्लाई नहीं था. आई हैव क्रिएटेड दिस ओवर सप्लाई फॉर माई सेल्फ. एंड इट वॉज़ नॉट ईजी, इट वॉज़ वेरी टायरिंग. तो मैंने अपने लिए ये सप्लाई क्रिएट करने के लिए क्या किया वो मैं आज शेयर करती हूँ आपके साथ. वाइल आई एम पोरिंग द मिल्क एंड आई ऑल्सो मेक द ब्रेस्ट मिल्क पैक्स. तो माई बेबी वॉज बॉर्न विथ सिजेरियन डिलीवरी and I came back home on 5th day of delivery, and as soon as I came back I started pumping. मैंने हॉस्पिटल में पंपिंग स्टार्ट नहीं किया था. हॉस्पिटल में बेबी को लैच करवा दिया था विद द हेल्प ऑफ नर्सेज एंड एवरीथिंग. सो आई नेवर गेव फार्मूला टू माई बेबी थैंकफुली. इनिशियली मिल्क नहीं आता है, बट जो भी आपको एक एक दो ड्रॉप्स मिल्क आ रहा है दैट इज़ इनफ फॉर योर बेबी. आप ये मत सोचो कि अरे मुझे तो सिर्फ 1-2 ड्रॉप ही मिल्क आ रहा है, मेरे बेबी का पेट कैसे भरेगा. नहीं, उतना ही काफ़ी है. सो नाइट 10 PM पावर पम्प आई गॉट अराउंड 150 ml. हाँ, तो वेयर आई वॉज. सो अ लॉट ऑफ मदर थिंग्स कि अरे मुझे तो ड्रॉप मिल्क आ रहा है, माई मिल्क इज़ नॉट इनफ. नहीं, इनिशियली वो जो कोलेस्ट्रॉल के ड्रॉप्स भी आपको आ रहे हैं ना, दैट मिल्क इज़ इनफ फॉर योर बेबी. You don't need to supplement with formula unless you want to. तो मुझे भी ड्रॉप्स ही आते थे, but I didn't give formula to my baby. I kept him on the breast milk only and slowly so I started pumping. Basically what I was saying, जब मैं 5th day घर वापस आई, as soon as I came home I started pumping. So I used to pump after every feed, like whenever he used to feed I used to pump afterwards. So that's what I did. Obviously it was very tiring, very tiring. It was very tiring, very tiring. Initially for a month I did overnight, like middle of the night pump, but उसके बाद मैंने नहीं किया. Like after 1 month I stopped doing middle of the night pump क्योंकि anyhow मेरा बेबी रात को फीड करता है और मैं उसको डायरेक्टली फीड करवा देती हूँ. ऑल्दो इट इज़ ओनली फ्रॉम वन साइड बिकॉज आई एम वेरी लेजी टू स्विच द साइड, बट एटलीस्ट बॉडी में कुछ तो सिग्नल जा ही रहा है कि देयर इज़ डिमांड ऑफ मिल्क. सो या, सो आई यूज टू पम्प अराउंड 7 to 8 times a day during first 1.5 month, and doing that really helped me in giving a proper signal to my body कि दूध की requirement है. So we have got around this much and I guess this is around 700 क्योंकि ये bottle 750 ml का है. So basically that gave my body a very clear message that we need milk and my body started producing milk. So initially जब मैं 5 days postpartum थी and I used to pump,
I didn't used to get much milk. I used to get around 5 ml, 10 ml like that. Then मतलब मैं पूरे दिन में ना, I'll show you the bottle which I used to fill. So this bottle I used to use in the beginning. और मैं पूरे दिन में ना ये बॉटल इतनी भर पाती, मतलब ये नहीं है, दूसरी बॉटल थी, ऑब्वियसली दिस इज़ डर्टी, सो वो मैंने अच्छे से क्लीन करके स्टरलाइज की हुई थी. सो इतना पूरे दिन में मैं फिल कर पाती थी. एंड दैट मिल्क आई यूज़ टू यूज़ एट नाइट, बिकॉज एट नाइट आई वॉन्टेड टू स्लीप एटलीस्ट फॉर 2-3 आवर्स. सो वो दूध मैं रात को यूज़ करती थी. एंड देन आई यूज़ टू स्लीप for 2-3 hours, and then my baby himself used to get up to feed, and I used to feed him. Although I used to feed him only from one side, but yeah, middle of the night pumps मैंने उतना नहीं किया, शायद 15-20 दिन किया होगा, उसके बाद में नहीं किया. So initially for 1 month filling this bottle full in whole day pumping was my goal, like 7 to 8 pumps. I used to get 5 ml, 10 ml, उतना ही दूध आता था initially. Then after 1 month was passed, my milk supply started increasing. Especially in the morning, I started seeing an increase in my supply gradually. So from 10 ml that became 20 ml, 30 ml. So 1.5 month to 2 month, 2 months में I started filling this bottle this much in the morning only. तो मैंने ऐसी फिर 2 बॉटल्स यूज़ करना स्टार्ट किया. देन स्लोली बाय 3 मंथ माई सप्लाई इंक्रीज इवन मोर. मॉर्निंग पंप में मुझे आराम से 120 ml आने लगा टोटल. बट माइंडेड कि जब मेरा सप्लाई मॉर्निंग में बढ़ रहा था, मतलब मॉर्निंग पंप में, माई बेबीज़ डिमांड वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो इनिशियली फॉर 10 days माई बेबी यूज टू ड्रिंक 20 ml. देन इट बिकेम 30 ml. Then it became slowly 40 ml, 60 ml, then 70 ml. So like that, gradually up now he takes around 150 ml each feed. But pumping really helped me in increasing my supply. When I reached 3 month mark, I decreased my pumping sessions. और मैंने अपने pumping sessions 7-8 से सिर्फ 3 कर दिए. Now I pump only in the morning, first thing in the morning, basically around 6 o'clock. Then I pump in the evening around 6 o'clock. Meanwhile, whole day my baby is breastfeeding directly. And then I pump at night 10 o'clock. And these 3 pumps are power pumps. So I don't do any small pump in the middle. पहले मैं एक पम्प करती थी दोपहर में अराउंड 1 या 2 बजे के आसपास. Now I have stopped that also क्योंकि I realize I don't need that. अगर मैं वो 1-2 बजे वाला पम्प करूँगी तो ये बॉटल पूरा भर जाएगा. बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फ्रीज़र में भी अब जगह नहीं है. अभी मैं 3 बैग डाल रही हूँ फ्रीज़र में क्योंकि मैं जुलाई के 2 बैग्स निकालूँगी. Now when I'm pumping, it's not like so when I'm pumping, that time I give bottle to my son. एंड रेस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग. रात में अगर वो उठता है, लाइक अभी मैंने उसको 150 ml दूध दे के सुलाया है. रात में अगर वो उठता है तो मैं उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ. आई डोंट गिव हिम बॉटल. बेसिकली आई गिव हिम बॉटल ओनली 3 times a day. दैट्स इट. सो दिस इज़ हाउ इंक्रीज माई सप्लाई. नाउ माई सप्लाई है एस्टेब्लिश. बीच बीच में देर इज़ अ डिप और वो होता रहता है. योर सप्लाई विल नॉट बी सेम एवरी डे. 10-20 ml, 30 ml का dip here and there you'll feel. Sometimes you'll feel a surge in your supply, like some days you'll get more milk, some days you'll get less milk, but 10, 30, 20 ml, 50 ml here and there is okay. But yeah, this is what I did, and this is how I became an oversupplier. So I'm not too much of an oversupply, but अगर आपके बेबी की फीड से even if you are getting 1 feed extra in your milk, basically you have an oversupply. But ये oversupply ऐसे ही नहीं हुई. I had done a lot of hard work for this. Otherwise मुझे ये oversupply नहीं मिलता था. So these 3 bags will go in the freezer